क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी बात अचानक याद आए और आपका दिल तेज धड़कने लगे, हाथ पसीज जाएं, गला सूख जाए और दिमाग कहे सब ठीक है, लेकिन शरीर कहे नहीं, कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो आपको हिला देगी, क्योंकि ये बताती है आपका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। और इसी सच्चाई का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर। मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं द डीप लाइट नॉलेज, जहां हम ज्ञान की गहराई में उतरते हैं और सच्चाई की रोशनी लेकर बाहर आते हैं। किताब और लेखक का परिचय। ये किताब लिखी है विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक बेसल वैंडर कोल्क ने। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये विज्ञान, न्यूरोसाइंस और रियल लाइफ केस स्टडीज का गहरा संगम है। इस किताब का मुख्य संदेश है, ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो शरीर में भी बस जाता है। ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा सिर्फ युद्ध, एक्सीडेंट या बड़े हादसे नहीं होते। कभी कभी बचपन में डांट, प्यार की कमी, लगातार डर का माहौल या इग्नोर किया जाना भी ट्रॉमा बन सकता है। किताब बताती है कि जब इंसान किसी भयानक या असहाय स्थिति में फंस जाता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और यहीं से शुरू होती है कहानी। दिमाग बनाम शरीर, असली खेल। जब ट्रॉमा होता है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, एमिगडाला, खतरे का अलार्म बजाने लगता है, और दूसरा हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और समझदारी से काम करता है, वो कमजोर पड़ जाता है। मतलब खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन शरीर को लगता है अभी भी खतरा है। इसीलिए कुछ लोग छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, या अचानक घबरा जाते हैं, या बिना वजह डरने लगते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये न्यूरोबायोलॉजी है। शरीर क्यों याद रखता है? किताब कहती है, ट्रॉमा दिमाग की भाषा में नहीं, संवेदनाओं की भाषा में दर्ज होता है। मतलब दिल की धड़कन, मांसपेशियों का तनाव, सांस का तेज होना, आपका शरीर हर उस पल को रिकॉर्ड करता है जहां आपने खुद को असहाय महसूस किया। यही कारण है कि कई बार इंसान कहता है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं असहज महसूस कर रहा हूं, क्योंकि शरीर बोल रहा है। एक सच्ची केस स्टडी। बेसिल वैंडर कोल्क ने एक सैनिक का केस बताया जो युद्ध से लौट आया था। वो जानता था कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन रात को पसीने में भीग कर उठता था, हल्की सी आवाज पर भी चौंक जाता था। उसका दिमाग कहता सब ठीक है, लेकिन उसका शरीर कहता युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। यही है द बॉडी कीप्स द स्कोर। बचपन का असर। किताब में सबसे गहरा हिस्सा है चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर बच्चे को प्यार, सुरक्षा और भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिलता तो उसका नर्वस सिस्टम असंतुलित हो जाता है, और बड़ा होकर वो या तो बहुत गुस्सैल बनेगा, या बहुत डरा हुआ, या पूरी तरह भावनात्मक रूप से सुन्न। ये उसका दोष नहीं है, ये उसके अनुभवों की छाप है। क्या सिर्फ दवा से इलाज हो सकता है? किताब साफ कहती है, दवाइयां लक्षण कम कर सकती हैं, लेकिन जड़ तक नहीं पहुंचती। ट्रॉमा को ठीक करने के लिए शरीर को फिर से सुरक्षित महसूस कराना जरूरी है। हीलिंग के तरीके। योग और सांस तकनीकें। योग शरीर को वर्तमान में लाता है, ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है। EMDR थेरेपी। ये एक विशेष थेरेपी है जो दिमाग को पुराने ट्रॉमा को प्रोसेस करने में मदद करती है। थिएटर और मूवमेंट थेरेपी, क्योंकि शरीर में जो फंसा है उसे शरीर से ही निकाला जा सकता है। सुरक्षित रिश्ते। सबसे बड़ी दवा है भरोसेमंद इंसान। एक गहरी सच्चाई। दोस्तों, आप टूटे नहीं हैं, आपका सिस्टम सिर्फ ओवरलोडेड है। अगर कभी आपको लगा हो कि मैं क्यों ऐसा हूं, तो शायद जवाब है आपका शरीर अब भी पुराने दर्द को पकड़े बैठा है, और जब तक हम उस दर्द को स्वीकार नहीं करेंगे वो हमें भीतर से चलाता रहेगा। चैनल प्रमोशन स्टोरी के बीच में। अगर आपको ऐसी गहराई वाली किताबों की समरी पसंद आती है जहां विज्ञान और जीवन की सच्चाई मिलती है, तो द डीप लाइट नॉलेज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दिलीप कुमार आपके लिए हर हफ्ते ऐसी किताबें और विषय लेकर आता हूं जो सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि अंदर कुछ बदल देते हैं। सबसे बड़ा संदेश। हीलिंग का मतलब भूलना नहीं है, हीलिंग का मतलब है उस दर्द को महसूस करना और उसे सुरक्षित तरीके से रिलीज करना। किताब कहती है, जब तक शरीर सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, दिमाग आगे नहीं बढ़ पाएगा। दर्शकों से सीधा संवाद।
आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव है जिसके बारे में आप सोचते हैं अब तो पुरानी बात है, लेकिन आपका शरीर अब भी उसे महसूस करता है? अगर हाँ, तो खुद को दोष मत दीजिए। समझिए, आपका शरीर बस आपकी रक्षा कर रहा था। अंत, प्रेरणादायक समापन। ट्रॉमा आपकी कहानी का अंत नहीं है, वो सिर्फ एक अध्याय है। और अच्छी बात यह है, आप उस कहानी के लेखक हैं। आपका शरीर दुश्मन नहीं है, वो आपका सबसे वफादार साथी है, जिसने हर दर्द में आपको जिंदा रखा। तो अगली बार जब दिल तेज धड़के, जब बेचैनी हो, तो खुद से कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं समझता हूँ, और मैं हील हो सकता हूँ।